नोटिफिकेशन आलं असेल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबों को अच्छा और खुश रखे। किसी की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से उन तकलीफ़ों को ख़त्म करे। हर घर को, हर इंसान को खुश व आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलो सब मिलके दुआ करें। न जाने किसके आमीन को रब कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबों की दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, ऐ गफूर रहीम, ऐ रहम फरमाने वाले, तू रहम फरमा और दुनिया में जो भी बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता कर। ऐ रब्बुल करीम, हॉस्पिटल में जो भी एडमिट है उन्हें सही सलामती के साथ अपने घर में अपनों में सही सलामती के साथ ला। या अल्लाह, जो भी बेरोजगार है उन्हें पाबूद हलाल की रिज़्क़ अता कर। ऐ मेरे मौला, जो बे औलाद है उन्हें नेक स्वाले हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद से नवाज। ऐ अल्लाह, जो बे घर है उन्हें अपने खुद के घर अता कर और उन्हें अपने घरों में सुकून व इत्मीनान के साथ रख। या अल्लाह, जो औलाद वाली बच्चे उनके औलादों को नेक स्वाले हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद बना, जो पूरी दुनिया में अपने वालिदैन का नाम रोशन करे और दीन दुनिया की राह में रोशनी फैलाए और अपने वालिदैन के बुढ़ापे की लाठी बने, वालिदैन के आँखों के नूर बने। हर बे औलाद के गोद में नेक स्वालिह हिदायत औलाद से उनकी गोद भर दे। ऐ अल्लाह, जो मेरी बच्चियां घर में उनके अच्छे जगहों पे रिश्ते होने दे और उन्हें अपने ससुराल मैके में खुश व आबाद रख। मेरे मौला, हर एक की गुनाह खता माफ़ कर, हर एक की दुआओं को कबूल फरमा और हम सबों की दुनिया व आखिर सुकून और इत्मीनान की बना। या अल्लाह, आसमानी व ज़मीनी आफतों से, मुश्किलों से, तूफ़ानों से, हर कज़ा वबा से हम सबों को महफूज रख। जादू टोना वबा बला शैतानियत को ख़त्म कर और सुकून ही सुकून हर घर में अता कर। मेरे मौला, या अल्लाह, तू रहम फरमाए, गफूरुर रहीम, तू रहमतो वाला हस्मजा मौला। ऐ रब्बुल करीम, हम सबों की हर दुआ को कबूल फरमा, हर गुनाह खता को माफ़ कर। मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, तू रहम कर, तू रहम फरमाने वाला है। ऐ रब्बुल करीम, हम सबों को पंजगाना नमाजी ताजुद गुजार मोमिन बना और तेरी इबादत में पूर डूबा। या अल्लाह, तेरी इबादत से एक पल को भी गफलत न कर। जो ज़िंदगी है तेरी इबादत बंदे की खिदमत में हम सब गुजारे, ऐसी हिदायत वाली ज़िंदगी अता कर। या अल्लाह, हम सबों का अय्याम वक्त आए तो कल में तैबा, कल में शहादत के साथ ईमान पर खात्मा कर। मुनकिर नकीर के सवाल व जवाब आसान फरमा। कब्र कुशादा कर, कब्र में उजाला दे। या अल्लाह, हम सबों के कब्रों को तेरी रहमतों में ढाँप ले। या अल्लाह, हम सबों की दुनिया व आखिरत इज्जत, ईमान और सुकून व इत्मीनान की बना। ऐ रब्बुल करीम, हर मरीद की मगफिरत फरमा, हर मरीद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर, जहन्नम की आग से नजात दिला। हर मरीद के कब्र को तेरी रहमतों में ढाँप ले और कब्रों में उजाला दे। मेरे मौला, या अल्लाह, हम सबों की हर गुनाह खता माफ़ करके हम सबों की हर दुआओं को कबूलियत दे। मेरे मौला, हर आमीन को कबूल फरमा परवरदिगार। आमीन या रब्बुल आलमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, कमेंट लेना है या उधर? ठीक है। आज सबसे पहले सलोनी जी ने कमेंट किया है। हेलो नानी बोल रही है, नानी माँ। सलोनी, आपका पहला कमेंट आया, शुक्रिया, जज़ाक खैर, अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे। हाय बेटा,
कादिर खलफे ने हाय बोला है। हेलो बेटा मेरे बच्चों, आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ कोकम की उकर। और कोकम इस टाइम अच्छा है, नहीं तो इमली की भी उकर बनती है, आम के टाइम आम की भी उकर बनती है जो बहुत मजेदार टेस्टी रहती है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ उकर। उसके साथ कोकम में बोलते हैं आट ले लो कोलब्यो, गडगडो तल ले लो बोम्बिल, उकार धान पापड़, ये खाना है आज का। अब मैं उर्दू में बोल के दिखा रही हूँ। जो गीले बोम्बिल होते हैं वो फ्राई किए हुए, और झींगा सूखी बनाई हुई ताजी झींगा, और उसके साथ चावल और कोकम की उकर। कोकम फायदेमंद है ठंडी में, और इमली थोड़ी नुकसानदायक है, मगर हम इमली भी खाते हैं। हाँ चलो अब किचन में जाएंगे, आपके हर कमेंट के जवाब भी दूंगी और करते करते आपको दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह। मस्त लग रहा बना के खाते इमली का। पता है एक खाना बोलती भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना मेरा पसंदीदा खाना है। हाँ। सब करते हैं मगर नानी के तरीके से करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। शगुफ्ता पटेल ने, रईसा जी ने, आबान जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सब पर अपनी सलामती रखे। मैं फैन ऑफ करके आ रही हूँ। ये देखो, ये बोम्बल है, गीले बोम्बिल। मैं दिखा रही हूँ। ये झींगा है, झींगा का कवर निकाला हुआ है, साफ की हुई झींगा है। अब मैं करते करते सब बताऊंगी। ये उकर का है, मैं सब आपको दिखा रही हूँ। पहले उकर ही करती, फिर मैरिनेट करके रखते हो। मैरिनेट करो पहले। हाँ बोम्बिल को। चलो जैसे नाज बोली वैसा, नहीं तो फिर करेंगी नहीं वीडियो। नया मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ये देखो पहले सब चीजों में नमक डाल रही हूँ। हाँ तो नमक का डब्बा बंद हो आप जाएगा। देखो ये है एक दरमियानी साइज का प्याज, जिसको मैंने पीस के लिए उकर के लिए। हाँ इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक जाएगा नमक। इसमें भी टेस्ट के मुताबिक नमक जाएगा, तो कम बोम्बिल है तो कम नमक जाएगा। अपने झींगा में भी टेस्ट के मुताबिक नमक जाएगा। और बोम्बिल फ्राई करने के लिए जो रहता है हाँ, उसमें भी नमक रहता है। हाँ उसमें भी नमक, को दिखाऊंगी सब। हाथ दे दे लोग आए। हाँ 50 लोग ऑनलाइन। जो भी आए हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया। ये चैनल मैंने बच्चों के तालीम के लिए निकाली हूँ। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है, और आप सबको दिखाया भी जाता है। आप देख लो, आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल आगे करने में मदद करो। और आप में से किसी को लाइक का ऑप्शन पता नहीं है तो मैं बता रही हूँ, साइड में 3 शून्य के बटन रहते हैं छोटे छोटे, उसे टच करो। टच करने से लाइक का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करो और जज़ाए खैर में शामिल हो जाओ। चलो अब मैं बाद में कमेंट लेती, पहले सब दिखा रही हूँ। पता है इतना ये जा रहे हैं मेरे, ऐसा लगा अभी खाना खाओ। ये देखो ये है लाल मिर्ची की पाउडर, ये आधी चाय की चम्मच, छोटी चाय की चम्मच यानी आधी चाय की चम्मच डाली हूँ। ऊपर से भी मैं जो लगाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो मेरा तैयार रेडीमेड रहता है, किया हुआ रहता है, रेडीमेड नहीं किया हुआ रहता है तैयार। ये देखो ये है झींगा, इसमें जाएगी 2 चाय की चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। आप आपके हिसाब से लाल मिर्ची का पाउडर डालिए। हाँ कम ज्यादा आप कर सकते हो। हाँ ये मम्मी तीनों जैसे जैसे ढक्कन खोल रहे हैं ना वैसे वैसे डाल रहे हैं। हाँ तो ऐसे समझ लिए दोनों साथ में बन रहा है। हाँ ये बोम्बिल भी और प्रॉन्स भी। अच्छा अगर 80 लोग ज्वाइन हैं तो मैं एक बार लाइक का ऑप्शन बता रही हूँ। आज शायद से सब नए हैं क्योंकि लाइक बहुत कम आए हैं।
18 लाइक है। मेरे बच्चों, अगर किसी को ये चैनल अच्छा लग रहा हो, ये मेरे बच्चों जज़ाए खैर का चैनल है। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है। आपको अच्छा और सही लगे तो लाइक का ऑप्शन है साइड में, 3 बटन से टच करो, टच करने से लाइक का ऑप्शन आ जाएगा और 2 बार वहां क्या बोल डबल क्लिक करोगे ना स्क्रीन पे तो भी लाइक हो खुद ब खुद जाएगा। हो जाएगा। अब ये देखो, ये मैंने पेस्ट की हूँ। ये है 2 छोटे छोटे टमाटर, उसमें लहसुन की है 7 बीज, हाँ। उसमें एक मिर्ची है बड़ी सी फिक्की वाली, उसमें कोतंबीर डंटल के साथ डाले हुए है। उसमें डाली हूँ करी पत्ता पीसने कोई, हाँ। ये पिसा हुआ सब मसाले। अब मैंने आपको बराबर दिखाई हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें डाली हूँ। टमाटर, लहसुन, कोतंबीर डंटल के साथ और करी पत्ता। ये देखो, इसमें से थोड़ा सा आज मैं ये दोनों चीजों में खट्टा नहीं डालूंगी क्योंकि खट्टी मेरी उकर हो रही है। ये उकर की हाँ, तैयारी है। ये उकर की तैयारी, तो मैं खट्टा डालूंगी नहीं। ये देखो, थोड़ा सा पेस्ट डाली, इसमें डाल रही हूँ बहुत सारा, और रहा हुआ निकाल कर रखूंगी, वो काम आता है। ये देखो, हल्दी थोड़ी गई, इसमें भी अपनी क्वांटिटी के मुताबिक सब डालो, हाँ। हल्दी थोड़ी गई, जो डाल रही हूँ मैं आपको सब बता रही हूँ। हाँ, इसमें भी हल्दी जाएंगी अपने कुकर में। कुकर में हल्दी जाएंगी पाव चाय की चम्मच। जो जो डालूंगी आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखो। इसमें जाएगा थोड़ा सा अजवाइन, दोनों चीजों में थोड़ा थोड़ा अजवाइन जाएगा, जिससे टेस्ट अपने सी फूड का बढ़ता है, हाँ। इसमें जाएगा जीरा, थोड़ा सा नॉमिनल, इसमें भी थोड़ा सा नॉमिनल जीरा, ना के बराबर। और ये है पीसी हुई सूखी मेथी, जो डालने से सी फूड में अगर कुछ साइड इफेक्ट हो तो खत्म हो जाता है। इसे वैद्य कहते हैं, आपकी नानी नहीं कहती, नानी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो आपको बता रही है। और इससे कोई कड़वापन नहीं आता, कड़वापन भी नहीं आता और टेस्ट बढ़ता है, हाँ। थोड़ी मेथी का पाउडर, अब इसमें सब डाली, हाँ। अब ये एक जग करूंगी। ये जो बोमिल है ना, ये जब हम लोग लेके आए थे तभी ये कट मार के मैंने दिखाती मैं कैसे कट मारे। नाज़रीन को अब सब याद रहता है बताने का, मेरे को नहीं रहता है। देखो, मैंने ही बीच में कट मारा घर में। अच्छा, घर पे ही मारा हुआ ये है। देखो, ये बीच में फाड़ने का, काटे तक नीचे नहीं पहुंचाने का, ऐसा हो जाता है। मैं एक बार लाऊंगी और आपको कट मार के दिखाऊंगी। अभी 2 पूरी और है मेरी, वो खत्म होने के बाद जब लाऊंगी ना तो बताऊंगी। मैं पसंद करती हूँ बोम्बिल फ्राई, और इससे ना बहुत कुरकुरे बोम्बिल बनते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं जो बनाऊंगी ना तो बहुत कुरकुरे बोम्बिल बनते हैं, हाँ। या वैसे ही रखूंगी पीछे करके। ये देखो अपना हो गया, अभी इस पे आ रहे हैं। अब इस पे आ रही हूँ, इसमें अब तेल डालूंगी। तेल दो, दे काइल दो, नहीं है, दे बटले दे, मैं काइल से बता। ये देखो, सब मसाले नमक लगाए हुआ है जो मैंने आपको दिखाई, हाँ। ये देखो, तेल आप अपने हिसाब से डालो, नानी कम ज्यादा कुछ भी डालती है, आप कम ज्यादा कर सकते हो, मगर नानी को जरा तेल ज्यादा लगता है। तेल डालने से सी फूड में टेस्ट ज्यादा आता है ना, थोड़ा अजन लगे। आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नानी ने जितना डाला है उतना ही डालना है, कुछ जरूरत नहीं। और हम लोग एकदम ज्यादा भी तेल नहीं खाते हैं, हाँ। वो मम्मी ऐसे ही बोलने को बोल रहे हैं। दिखने में जबरदस्त दिख रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अरे देखो, धोया हुआ आता है, हाँ। अभी इसको चढ़ाओगे।
हाथ धोने का ये ठंडी ठंडी ऐसा साइड से पूछ के लो, यानी अपना बर्तन गंदा नहीं होता। ये यहाँ पे अपना बोम्बिल को मैरिनेशन हो गया, उसको रेस्ट करने के लिए रखा है। और यहाँ पे मम्मी ने प्रॉन्स को मसाला लगाया है और अभी उसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद आएंगे अपनी कोकम की कुकर के ऊपर। हाँ उससे हाँ, ये देखो आपकी नानी कैसे सफाई कर रही है टोप की, क्योंकि उनको देखने में भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है। आपकी नानी ऐसी है। मैं नहीं, मैं चला के लेती हूँ सब, है ना। चकाचक हो गया बर्तन। अच्छा कमेंट घ्या काय तुमचे गॅस बीस पेटवस का? नाही फोटो ओके सगळ्यांना बराबर बघेगा है ना। हाँ हाँ ये देखो, इस पर ढक्कन डाली और मीडियम गैस करके रखूंगी पकने के लिए। अब इसमें कोतंबीर वगैरह मैंने पीसनी ही डाली हूँ, तो ऊपर से डालने की जरूरत नहीं रहती, अच्छा खासा उसमें खुशबू निकलती है। अब कुकर, अब बारी आई है अपने कुकर की। कुकर में गया है प्याज पिसा हुआ, हल्दी गई है पाव चम्मच, नमक गया है टेस्ट के मुताबिक। अब इसमें जाएगा, आप चाहे तो अक्खा कोकम डालो, मगर मैं कोकम का अगल, ये फीका रहता है, मीठे वाला नहीं, कोकम अगल फीका रहता है। ये सी फूड में इस्तेमाल होता है हर चीज में। तो ये डालूंगी 2 टेबल स्पून। ये देखो 2 टेबल स्पून डाली, यानी ज्यादा खट्टा भी नहीं और अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह। अब इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून चावल का आटा। 1 मीडियम साइज ऑनियन के लिए 1 टेबल स्पून चावल का आटा और 2 टेबल स्पून कोकम अगर, थोड़ी सी हल्दी और नमक किसवे जाएगा। जब माझे नाच पण सांगायला लगे, बघा कशी हुशार होती। हाँ, तो मैं चुप एकदम बैठ के क्या करूँ ना, इसलिए कुछ तो करना है। नहीं अच्छी बात है, आगे तेरे को ही चैनल चलाना है ना। तो मुझे एक वीडियो कितनी बार ऐसे लगा के रखना पड़ता है डिश बनाने के लिए। मैं मेरी बच्ची बनाती तो मेरे जैसे ही बनाती। हाँ, क्योंकि पूरा टाइम देख देख के बनाती हो ना, याद नहीं रहता। ये देखो मम्मी का फेवरेट कब बन गया है वो। अब इसको पकने रखूंगी। अभी से खुशबू आने लगी प्रॉन्स की, पकने लगे ना तो खुशबू शुरू। इतने फास्ट। जब तक इसको उबाल ना आए, इसको घोटना जरूरी है। अगर तुम घोटोगे नहीं तो गुठली बन जाएंगे। हाँ, अब मैं कैसा बना रही हूँ, उबाल आने के बाद फिर दूध का पाउडर का दूध सब बोले है तुम करते वक्त दिखाओ, तो मैं करते वक्त दिखा रही हूँ। और दूध का कोई भी आप ब्रांड ले सकते हो, ऐसा कोई एक ब्रांड हम इस्तेमाल नहीं करते। कभी मैगी होता है तो कभी दूसरा कोई होता है जिसका नाम नहीं याद है, करके है। जबरदस्त खुशबू आ रही है ना झींगा को प्रॉन्स की। खुद पानी छूटता है। हाँ? खुद ब खुद पानी छूटता है। पानी वो खुद का छूटेगा उसको। उषा गुप्ता पटेल ने बोला कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। उकार पक रही है, सब आपको दिखा रही हूँ, जैसे जैसे पकाऊंगी सब दिखाऊंगी। अबन जी ने बोला है खैरियत नानी, नाश्ता हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, मैंने आज एक केला खाया बस, नाश्ता वही किया। अब आपके सामने खाना बनने के बाद खाना खाऊंगी इंशाल्लाह। रईसा तांबे जी ने बोला है आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं। अल्लाह मेरी बहन को भी अच्छा और खुश रखे, जल्दी मेरी बहन को नानी बना दे। और जो भी वो दुआएं मांग रहे, जो भी यहाँ लाइव में है, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। ये जज़ाए खैर का चैनल है, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता कर, आमीन। क्योंकि दोनों चीजों को, हुनर और इल्म, अल्लाह रब्बुल करीम ने बराबर का जज़ाए खैर अता करा है, दुनिया व आखिरत का। और यहाँ हुनर भी अच्छे से अच्छा दिखाया जा रहा है।
और इल्म के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे तालीम याफ्ता हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आसिया जी ने, रईसा तांबे जी ने और फरहीन सैयद ने आमीन बोला है। अल्लाह सबके आमीन को कबूल फरमा मेरे मौला। ये देखो खुद से पानी ऐसा छुटता है। हाँ अगर लगा तो पेस्ट भी डालूंगी मैं, क्योंकि मसाला जरा इसको का बेस लगते हैं। हाँ टाकते मसाला जरा बेस लो ना, तो कभी भी आपने सी फूड में मसाला अच्छा रहता है ना तो मजा आती है खाने में। ये देखो सब डाल रही, छोटे छोटे 2 टमाटर थे और जो मैंने डाली वो भी आपको अच्छे से बताई हूँ। आप देखो, आपको समझ आ जाएगा। समझ आने की वजह से मैं सब बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाऊं नहीं तो फायदा क्या आपको दिखाकर। वरची चावी नहीं दिस जातन तुला केला दिस। आइए मैं 1 मिनट में चाबी दे के आती हूँ। मेरे बच्चों, आज मैं थोड़ा भी इन चीज़ों में खटास नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि खट्टी मेरे पास ये बन रही है उकर, तो इसको सिर्फ टमाटर दूंगी बस, और कुछ नहीं। मसाला बेस असला ना का धानाला लावाई पण बेस लागते। एक गावठी गोलबेल, एक गांव से मुझे भेजी हुई झींगा, एक गावठी। ममता जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम, तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआ से आपके नानी की तबीयत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उकर की खुशबू आ रही है तो प्रॉन्स की कम होगी। जो पकता है उसकी खुशबू निकलती है। शमा जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शम्मा बेटा, अच्छे हो ना? मेरा तारा बेटी को भी मेरा प्यार दुआ सलाम कहना, और आप सब पाकिस्तान वालों को मेरी ढेर सारी दुआएं, बहुत सा प्यार और बहुत सारी सलामी। अक्कू पठान ने अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी नानी नाज जी आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआ से हम सब अच्छे हैं। अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। इसको पकने दूंगी, और अब मैं बना रही हूँ दूध का पाउडर। कम के लिए हाँ, इसको मैं थोड़ा सा हिलाती हूँ। होता ना? नाही नको, मम्मा थोड़ा दाखवे नहीं मिलना। हाँ क्या खुशबू है। ये देखो मैं दूध बहुत सारा डालती हूँ। ये एक छोटे नारियल के आधा का दूध डाल रही हूँ भाई, थोड़ा कमी का। उबाल आने के बाद घोटने की जरूरत नहीं। आपने उससे पहले क्यों घोटने का बोला? गुठली होती है फिर नहीं घोटोगे, उबाल आने तक घोटना जरूरी है। ये देखो इसका एक छोटे नारियल का दूध हो जाता है। इतना लेने के बाद सिर्फ पानी लेती हूँ और कलाती हूँ बस। और ये कौन सी मैगी है, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। कौन सा ब्रांड है वो दिखा रही हूँ। हाँ हो गया, दूध बन गया, रेडी हो गया। कोई गरम वगैरह पानी नहीं करती, ऐसे ही सादा लेती। ये देखो हम लोग उसको कितना प्रोटेक्शन में रखते हैं। पहले गांठ मार के रखा है और फिर उसके बाद ये भी लगाया है पिन। ये है कोकोनट मिल्क पाउडर, देखा, कोकोनट मिल्क पाउडर, ठीक है। इसको अब पकने ही दूंगी, थोड़ा पकने दूंगी और फिर इसमें डालूंगी अपना नारियल का दूध। तब तक ये पकेगा, तब तक मैं चावल धो के चढ़ा रही हूँ। रईसा जी ने बोला आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, मैं अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआ से ठीक हूँ।
अल्लाह सबों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। मैं ये वाला टेस्ट करके देखूं? नाही, अजून शिजले मजा नाही ना. नाही. नाही, ते दूध पडल्याशिवाय मजा नाही बाबा. कारण ह्याच काही बेस्ट दिसतंय. हो, दूध घातला का टेस्ट. ओके. ह्याचा नको त्या चाकायच्या नाही. मग चाक ना, तुला हवंस तर तू चाकू शकतोस. खुशबू किती आहे. दे कोकमची फूल. अभी मम्मी चला रहे चावल. चावल हम में लोग डाल चावल रही खा रहे हूँ हैं। सिर्फ पानी और नमक, और थोड़ा नरम नरम चावल करने का जब कुकर हो तो कुकर और करी होती है तो मैं थोड़ा नरम चावल करती हूँ, उसके साथ खाने में मजा आता है. बहुत सारा जज्बू होता है ना अपना उकर, तो मजा आता है खाने में मेरे बच्चों. शमा जी ने बोला है कल तो मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब ऑनलाइन हाँ आए। मेरा बच्चा, मैं कल टाइम पर नहीं आई, दूसरे टाइम आई, इसलिए आपको पता नहीं चला. कल हम लोग शाम में आए थे ना शमा जी, इसलिए. ये देखो अपनी झींगा पकड़ी. इतनी सारी खुशबू है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी सारी कितना खुशबू आ रही है. ये भी अभी खुशबू आ रही है. मना पण पाहिजे. रुको मैं दिखा रहा. ऐसे देखो. मस्त. यम्मी यम्मी. यम्मी. रईसा जी बोलिए आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ. अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे. मुमताज जी ने आमीन सुम्मा आमीन बोला है. अल्लाह सबके आमीन को कबूल फरमा. ये देखो अपना चावल बन रहा है. चावल तीनों में एक तीनों चम्मच गैस फुल है. अब एक वो पेट तले बन जो रहा भी है. खाली होगा वहाँ वो भी तलूंगी. हाँ, एक पे एक चावल. ऐसा चम्मच मारने का जिससे नीचे लगते नहीं चावल. हाँ, और ये चावल है ना, अपन चावल धोए तो ऊपर 4 उंगलियां पानी लेने की, जिससे बराबर होता है. मगर आज मैंने 5 उंगलियां ली हूँ, क्योंकि अंदाजा ली हूँ. मगर आपको बताऊँ कि मुझे नरम चावल करना है, और लगा तो डालूंगी, क्योंकि मुझे कुकर के साथ नरम नरम चावल खाना है, जो नानी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद. रईसा जी बोलिए हाजिक बेटा कैसा. हाजिक बेटा अच्छा है रईसा जी. आज वो स्कूल गया है. नॉर्मली उसको फर्स्ट और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी होती है, लेकिन अभी उन लोगों का ना ड्रामा का प्रैक्टिस चल रहा है, डांस का. इस वजह से स्कूल में बुलाया है. उनका एनुअल डे नज़दीक आया है. हसवारी जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है. वालेकुम सलाम. ये देखो आपकी नानी ना एक साथ 1000 काम करती है. एक एक उठा रहे. हाँ. फिर बाद में मेरा टाइम होता है नमाज का. जब आपका लाइव खत्म होता है तो थोड़ा सा बैठती हूँ और नमाज की दौड़ हो जाती है. दोनों का टाइम हो जाता है मेरे बच्चों. और एक बात याद रखो, आप नमाज पढ़ोगे ना तो हमेशा पहले वक्त में नमाज पढ़ो, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ो. अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने से अपने को इतना सवाब मिलता है कि अपन जब दरिया में डूबते हैं कपड़ों के साथ और तरबतर होके निकलते हैं, उतना सवाब मिलता है. और जब अपन लेट नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो कबूल होती है, मगर सवाब उतना मिलता है. जब एक सुई अपन पानी में डाले और निकाले तो उसको कितना पानी चिपकता है, उतना ही सवाब. तो हो सके अव्वल वक्त में कोशिश करो. मैं भी कोशिश करती हूँ हमेशा अव्वल वक्त में. अगर मैं सफर में हूँ तो अंदाजन गाड़ी में भी नमाज पढ़ लेती हूँ चुपचाप, लालच से आखिरत की. हाँ, मुमताज जी ने बोला है हाजिक कैसा है. हाजिक अच्छा है. मेरे बच्चों, अगर आपको ऊपर ज्यादा चाहे तो आप क्या करने का पता है, ज्यादा 2 टेबल स्पून आटा लगाने का. हम कम लोग हैं. मस्त आहे. नाही माझा हात जरेल मला नाही. वाटीत द्या. नाही नाही ऐसं कर. पक्का. हा. जल्लो. बस झालं नाही सुट्टे. सही चलो. कसली सवल सूत. पण मस्त आहे, टेस्टी आहे. मला ऐसाच पियला बेस्ट लगते. हो गया. ये देखो उसका खुशबू भी खत्म हो गई. अब एक इधर चाल हो रही है और झींगा हो रही है, और एक इधर अपनी उकार हो गई. अब ये ऐसे ही दूध डालूंगी और बंद करूंगी, क्योंकि बाद में उकर गाढ़ी होती है. चावल का आटा जहाँ भी लगाओ
या मैदा लगाओ वहाँ गाढ़ेपन आपे आप आ जाता है। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो अपनी ऊपर। अच्छा, एक बार लाइक का ऑप्शन बता रही हूँ मैं। माशाल्लाह 170 लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन 50 लोगों ने ही लाइक किया है। तो अगर किसी को लाइक करना है और ऑप्शन नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, जस्ट आप स्क्रीन पे डबल क्लिक कर दो, लाइक हो जाएगा इंशाल्लाह। और साइड में 3 बटन है, उसको टच करने से भी लाइक हो जाता है। हाँ, आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, ये है बोम्बिल को फ्राई करने के लिए मसाला लगा के रखा है। ये है उकर, ये कोकम की उकर बन रही है। इसको सिर्फ एक पहले पका के ली, यानी आटा अपना पक गया। अब सिर्फ एक उबाल लूंगी और बंद करूंगी, फिर यहाँ मैं बोंबिल तळून फ्राय करणार। हाँ, इसमें है प्रॉन्स। नाही आणि बारका तर काढलाच बस, बारका वाला पाहिजे नाही तर उताना बारका आहे ना। हो हो। तसलंच उताना आहे, उता काढलंच त्यांचा नाही मिळलं ना उताना। जेव प्यायला होई मला हां, मग काय सगळ्यांच्या समोर पिऊन टाकते। हो गया, उबाल आ गया, खत्म। बाद में और गाढ़ी हो जाती है, ऐसी रखने की। हाँ, हो गई उकड़ अपनी पूरी। अक्कू पठान ने बोला आमीन, दिन की शुरुआत नानी की दुआ से हो तो क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबों की दुआओं को कबूल करे परवरदिगार, आमीन। ये देखो अपनी झींगा हो रही है। हाँ, क्या खुशबू है झींगा की। आज मैं भी खाऊंगी सबके साथ। इसमें थोड़ा सा अपन ज़्यादा मसाला डाले ना तो अच्छे से चावल के साथ लगाने को मिलता है, इसलिए मैंने ज़्यादा मसाला डाला। और ये मसाला अब ऊपर से आप चाहे तो कोथिंबीर डालो, मैं कुछ नहीं डालती क्योंकि पिसने में मैंने सब डाली हूँ और आपको अच्छे से मैंने दिखाई हूँ कि मैंने क्या क्या डाली। मुझे भी चाहिए। A1। हाँ, मस्त चटपटा। अब इसको बंद कर दूँगी। ये इतना लाल दिखता है, लेकिन लाल का मतलब तीखा नहीं है। हमारी जो पाउडर है उसको कलर बहुत अच्छा रहता है। रईसा जी ने बोला अल्लाह हम सबकी दुआ कबूल करे, आमीन आमीन आमीन। समद खान ने आमीन बोला है। न जाने किसकी आमीन अल्लाह को पसंद है, अल्लाह हर दुआ को कबूल फरमाए, आमीन। शमीम खोत ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। सोफिया पटेल ने कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे, आमीन। इसमें कुछ नहीं, तेल वगैरह कुछ नहीं मैं डालती। हाँ, सिर्फ चावल पकाती हूँ, वो भी नरम नरम चावल मेरे बच्चों, गरम गरम नरम नरम टेस्टी टेस्टी। और डालूंगी थोड़ा पानी चावल में। नरम नरम। हाँ, बेस लगता मना पण पसंद, और मुझे तो हर चीज़ के साथ नरम चावल पसंद है। हाँ, शबाना हजवानी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। मैं पाकिस्तान से हूँ, बोल रही है खैरियत। वालेकुम। अल्लाह पाकिस्तान वालों को खुशबाबाद रखे, हम सबों के और उन सबों की परेशानी को ख़त्म करे, तेरी रहमतों में हर एक को ढाप ले मेरे मौला, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं दिखाती हूँ ये आटा मैं कैसा तैयार करके रखती हूँ। ये देखो, ये है इसमें चावल का आटा, लाल मिर्ची की पाउडर, थोड़ा बेसन, थोड़ा सा रवा ना के बराबर, और नमक और हल्दी पाउडर, ये सब मिक्स करके रखती हूँ। इसमें डूबे के तलूंगी। आपको पठान ने बोला है मेरी नानी की हर एक दुआ पे आमीन, अल्लाह मेरी नानी की हर दुआ कबूल हो। आमीन आमीन, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमा परवरदिगार। अब इसमें इसको ऐसा करने का, इस सूखे हाथ से
पलटने का, यानी अपना हाथ भरता नहीं। ये देखो, ये ज़्यादा तवे पे। अब हम कम लोग हैं तो हमारे कम ही बोंबिल तले जा रहे हैं। शमा जी ने बोला है जब मैं ऑनलाइन नहीं होती हूँ तो क्या आप याद करते हो मुझे? हाँ हाँ, आंटी मेरा बच्चा, मुझे याद बराबर आता है कि आज शम्मा जी का नाम नहीं आया, मेरे पाकिस्तानी बच्ची का नाम नहीं आया, याद आता है। हाँ जी शमा जी, हम आपको याद करते हैं। क्या आज आपका कमेंट नहीं आया? मुमताज जी ने बोला है माशाल्लाह बहुत टेस्टी खाना बन रहा है। वाकई में ये हर एक कोकनी की जान है। हाँ, ये खाना। और पता है आपकी नानी का खास फेवरेट खाना, तुम इसके सामने कोई भी डिश दो, नानी नहीं खाएंगी, यही खाना खाएगी। बस ना, नहीं, तब ये बच्चा। चलिए। ये देखो, ये अपना क्या बन रहा है? चावल बन रहा है। मैं सही करूँ बंद कर। हाँ, ये सही करता ना। ओहो, नहीं होगा रहेगा। हाँ, बस वरती ढक्कन घाला था बस। ये चावल गया दम पे, इसमें है प्रॉन बन के रेडी है। और ये हम लोग फ्राई कर रहे हैं बोम्बिल। और बोम्बिल का ये देखो बीच में से कट किया हुआ है, ये फ्राई वाला स्पेशल बोम्बिल है। ये इस तरीके से अगर आप कट करते हो और फ्राई करते हो ना तो बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे से बनते हैं बोम्बिल। और ये है हमारा बोम्बिल फ्राई का मसाला, जो मैंने अभी आपको जो नानी ने आपको एक्सप्लेन किया कैसे बनता है। अगर आपसे मिस हो गया तो पीछे वीडियो देख लेना। अब सब इधर ऐसा घुमाने का ऐसे 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 घुमा घुमा के करने का गरम। शाहीन पटेल ने हाय बोला है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोला है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाइस्ता डावरी जी बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नानी, हम भी बनाते हैं पर आपकी ट्राई करूंगी, आपकी रेसिपी अच्छी होती है। थैंक यू शाइस्ता जी। जरूर ट्राई करो। नानी की स्टाइल जरा अलग हटके रहती है, उसके अपने घर वालों से भी हटके रहती है। मुमताज जी ने बोला है जितने लोग आए हैं सबने लाइक करो। जज़ाक है मेरा बच्चा, जज़ाक। और मैं लाइक का ऑप्शन बता रही हूँ, डबल क्लिक करना है, सिर्फ आपको स्क्रीन पे लाइक हो जाएगा। सब इधर अपना घुमाने का। हाँ, ये उठाकर दोबारा रखने का। फ्रीजर में रखती हूँ मैं, फ्रिज में भी रखे तो अच्छा रहता है, मगर मेरे पास फ्रीजर है खाली तो मैं फ्रीजर में रखता हूँ। बर्फ के खन में फ्रीजर में। हाँ, सब इधर ऐसे घुमाने का। हाँ, रईस अपनी झींगा तो बंद हो गई, चावल भी अभी बंद हो गए, और ये उकर भी बनी है। अभी उकर ये गरम रहेगा इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ, मम्मी बाद में खोल के दिखा देंगे। हाँ दिखाते हैं। हाँ, मैं इससे दिखा सकती हूँ, मेरे पास ये है कुचिक कुचिक। दिखा, ये देखो, ये कुकर है, देखा कितनी भाप आ रही है। ये है बोम्बिल, वो राइस दम पे रखा है और उसमें प्रॉन्स है। प्रॉन्स खोल दूंगा। हाँ, प्रॉन्स भी खोल के दिखा रही हूँ। प्रॉन्स भी रेडी है। ये देखो प्रॉन्स है ना जबरदस्त। हाँ, अपने बीच के हो गए तो पहले बीच पे ही मैं पलटी कर रही हूँ। हाँ, इसको मीडियम गैस पे फ्राई करने का। हाँ, न ज्यादा न कम। रईसा तांबी जी ने बोले माशाल्लाह आपका खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। हाँ, मेरी बहन जज़ाक है। आओ कभी आपके बहन के हाथ का खाना खाने। आसमा जी ने हाँ, ये देखो चावल भी अपना हो गए, चावल बंद कर रही हूँ। अभी सब कुछ हो गया, सिर्फ एक इस पे बाकी अब है। सबके कमेंट ले रही हूँ। हाँ, मैं तो मैं रुक जाती हूँ फिर थोड़ा टाइम। सबके कमेंट नहीं घे शुरू कर। करो। आसमा जी ने मुसरत नईम ने अस्सलाम वालेकुम बोला है।
वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। शमीम कोट ने हाय बोला है। हेलो बेटा। वालेकुम सलाम। मुसरत नईम बोले आज क्या स्पेशल बनाया है। मुसरत नईम जी आज बहुत कुछ बना है और बहुत अच्छा। और सब कोकनी स्टाइल जबरदस्त वाला। यम्मी यम्मी कुकर। ये खुशबू ऐसी दूध की आ रही है कि पूछो मत। ये है बोम्बिल, ये है प्रॉन्स और ये है राइस। मम्मी का वो सफाई होने के बाद आपको खोल के दिखाएंगे। हाँ दिखाती। हाँ शमीम खुद ने हाय बोला है। हेलो बेटा। मुमताजी पूरी आपके बनाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। माशाल्लाह। करो आप करो। आप करोगे चैनल आगे जाएगा तो बहुत से जरूरतमंद की मदद हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये नाम ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ZGDF जी ने हाय बोला है। हेलो बेटा। सालिया जी आई है, उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम नानी, क्या बना रहे हो आप। वालेकुम सलाम। मैं देखो ये बोंबल है गडगडे, यानी इसको गीला बोंबिल बोलते हैं। ये है उकर, कोकम की उकर। ये है अपनी झींगा यानी प्रॉन्स। न एकदम बड़ी है न एकदम छोटी है। ये देखो मीडियम साइज की है मीडियम साइज की है। और इसमें है नॉर्मल राइस। अब इसको धोती तो थोड़ा भी प्लेट भी खराब हो तो नानी को जमता नहीं। दो तब तक मैं ये जूम करके दिखा रही हूँ। और ये देखो हो गए बोंबिल। बोंबिल बंद कर रही हूँ। हाँ हो गया। ये देखो चावल उगरू सगळं दाखवतात बेटा। नाही फोटो नाही असं अलग अलग नाही घेऊन जमणार. काय प्लेट लावल्यावर घेईन एकदा. प्लेटीला सगळं लावाल ना एकच. चल लावला. हिंदा नाही स्टीलची प्लेट होई होती. लगेच घेता. हो थैस घेऊन येते आणि त्याच्या ऑफ पण दे मी थंड पण दे. हां चालेल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यालेतलं ह्या घ्या उगार. तवी तो घ्यायचं ना. हमारी नानी क्या एकदम परफेक्ट बोल। नहीं तो क्या वरती घालते उकर। वरती घालता समजते. हो ठीक आहे. प्याले ठेव। छोटे प्यालेत घेतले असते तर झालं असतं. तुला पेय घेते. हां ठीक आहे. तर मग फुटवर घे. रेड दे ना ते. पापड वेळ होय नको यावर बेसे हां जरूरत नाही पापड्याची. तुला याद देऊ याद याद छोटी सी हो. छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी. मैं छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी. कुछ नहीं तू प्यारी सी। हो मेरी अब प्यारी सी है। हाँ नाम दिया. नहीं नाम नहीं ली माफ करो। सरकार माफी है ना. मालिक मालिक माफी. मालिक माफ कर दो। चला या. हमने नाम लिया नहीं है अभी तक, हम नहीं लेंगे। माफ कर दो सरकार। मी आयला पहिले फोटो घेते. हाँ ये देखो झटपट खाना हो गया। आधा घंटे में आपका खाना बन गया। बोलिस ते हातात पण घेता बस। हातात पण. ये देखो
असं सावध तुम्ही नाही घेऊन आहेत. उचलते. एक दाण्याची पण किंमत आहे. प्लेट थोडी हातात घ्या समोर. हां अरे खालती नको बघू, वरती बघा. ये देखो अपना खाना हो गया रेडी. अब नानी सबके जवाब भी देंगे. राइस, प्रॉन्स और मेरे बोम्बी. बच्चों, ये खाना नानी को इतना पसंद, जब बीमार हो जाती तो इस खाने की याद आती है. ये देखो नानी कैसी खा रही है. कमेंट पण घेते हैं. हो हो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और मैं एक तरफ उकार पी रही हूँ. सोले जी ने पूछा था आप क्या बना रहे हो, हम लोगों ने बता दिया क्या 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 बना रहे हैं. गाँव की झिंगी इतनी मुलायम होती है, कवर निकालने से भी. 1 मिनट. हाँ मेरी तरफ घूमे तो अभी बताओ. मेरे बच्चों, गाँव की झींगा इतनी मुलायम होती है कि उसका कवर भी निकालो तो भी अंदर नरम नरम रहती है. ये मेरे भतीजे यानी जेठ के बेटे मंसूर ने मेरे को ये झींगे गाँव से भेजे. सफेद झींगे छोटी वाली. ये देखो ये उकार पी रही हूँ, इतना टेस्टी है. जबरदस्त. ये उकार पीने को मिले ना तो इंसान कुछ और मांगेगा ही नहीं, इतना टेस्टी उकार है. ये देखो. माझे थोड़ा तो बोमिल देखो कितना अच्छे से ये हुआ है, क्रिस्पी. बिस्मिल्लाह. ये वाला बोम्बिल ना पहले हम लोग अक्खा अक्खा फ्राई करते थे, लेकिन मम्मी को ये आइडिया कहाँ से आया, होटल से आया. रवा फ्राई जब लिया था तो मतलब अपना जो देसी बोम्बिल है वो भी अगर ऐसे बीच में से कट करके फ्राई करेंगे तो वो भी मस्त होगा. मेरे बच्चों खाना खाने आओ, बिस्मिल्लाह करने आओ. नानी को बहुत पसंद है खाना. बहुत टेस्टी. ये उकारी बहुत अच्छी है, इसके सामने ना कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लगती. इफ़त जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हो नाजनीन दीदी, दुआ में याद रखो नानी. वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, आप मेरी हर दुआ में हो, मेरे अपने बच्चों की तरह. इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल करेंगे. आमीन. मुमता जी बोलिए काम में सफाई बहुत देखने को अच्छा लगता है नानी की. नानी के हाथ रुकते नहीं है मुमताज जी, उनको मैं कितना चिल्लाती नानी हूँ. बीमार हो जाए ना तो एक ही फिक्र, क्या किए है किचन में, कौन क्या सा वाटोला लगा है क्या पता. क्या फ्रिज का वाटोला लगा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इफ़त जी बोलिए आज मैं भी झींगा बनाई हूँ. मेरे बच्चों एक बार मेरी तरह से बनाओ. हाँ. जाफ़र जी ने हाय बोला है, अहमद जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है. वालेकुम अस्सलाम. मर्जीना जी ने माशाल्लाह और हर्ट का स्माइली दिया है. रईसा तांबे जी ने आमीन या रब्बुल आलमीन बोला है. आमीन आमीन. शाहीन पटेल ने अल्लाह नानी को भी जज़ाए खैर दे आमीन. आमीन आमीन. अकीला शाह ने आमीन बोला है. रफ़ीक खान ने हाय बोला है. सोनी जी ने हाय हेलो बोला बेटा, है. हेलो बेटा. सोनी जी बोलिए आप क्या कुकिंग कर रहे हो. आज मैंने एक गीला बोम्बिल फ्राई की हूँ, झींगा सूखी की हूँ और उसके साथ उकर और चावल की हूँ. बहुत अच्छी बेहतरीन रेसिपी. जुलेखा जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मेरे भी बच्चों के लिए दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे आमीन. आमीन आमीन. अल्लाह सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, हर दुआ को कबूल फरमा. मैं अपने बच्चों की तरह आप सबों को भी दुआएं करती हूँ मेरे बच्चों. हाँ. आसमा जी ने बोला है आपका सब खाना एक नंबर होता है. मुझे ना एक तरफ पी रही हूँ एक तरफ कमेंट पढ़ रही हूँ तो बहुत ये पानी छूट रहा है मुँह को. वाकई में आसमा जी आप सिर्फ ये कुकर राइस बनाओगे ना तो भी इतना टेस्टी लगता है खाने के लिए कि इंसान उसके साथ पापड़ लेके पेट भर के खाए.
अहमद जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम अहमद जी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, मैं अच्छी हूँ। अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे, अच्छा, आमीन। 12th वालों के एग्ज़ाम है। मुसरत नहीं बोल रही है नानी मेरी बेटी के लिए दुआ करना, 12th में है। अल्लाह मेरे बच्चों के इम्तिहान है, अल्लाह सब बच्चों के आसान पेपर दे और उनके पेपर पूरे पूरे सही हो। ऐ रब्बुल करीम, उन्हें फर्स्ट क्लास से कामयाबी अता कर, उनकी नसीब खोल, उन्हें उनके दरवाजे रोजी के खोल और वो अपने वालिदैन के आंखों की ठंडक बना, आमीन। अबान जी ने बोला है कोई तो बिरयानी की रेसिपी बोला है, बट वो कौन सी बिरयानी है नहीं पता चल रहा है। तार तरीक, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। तार तरीक बिरयानी पता नहीं। अबान जी आप या तो लाइव में ही कमेंट कर दीजिए या फिर वीडियो पे कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सी बिरयानी की रेसिपी चाहिए। नाहिद अली ने अस्सलाम वालेकुम कैसे हो बोला है। वालेकुम अस्सलाम नाहिद जी। वालेकुम सलाम मेरे बच्चों, अल्लाह के फजल करम से मैं अच्छी हूँ और आपके लिए हमेशा दुआ गो हूँ। मुमताज जी ने बोला है मुझे चिकन के सरवले देखना है, कब से बोली हूँ। हाँ, ताकले ना अपन। हाँ चलेगा, आज या कल इंशाल्लाह चिकन के सरवले 2:30 बजे मैं डाल देते डालूंगी, हैं। भूल जाती हूँ मेरे बच्चों। अच्छा, CW ने बोला है संडे को वेजिटेबल बिरयानी बनाना। वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 3 रेसिपी आई है, चिकन के सरोले, कोई तो एक बिरयानी जिसका नाम नहीं पता चला, और तीसरी है वेजिटेबल सगली बिरयानी। लाई लटक, हाँ। हर सगले के लिए। मसूदा जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? नानी माशाल्लाह आपकी दुआ बहुत अच्छी होती है, दुआ के लिए आमीन। आमीन आमीन, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल कर, आमीन। जज़ाए खैर मेरा बच्चा। मेरा नानी बच्चा ऐसा लग रहा है कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। बहुत टेस्टी है। आबान जी बोल रही है नानी बैठ के बात करो। आप वो कंटिन्यू खड़े रह के बात कर रहे थे ना। मुसरत नईम ने बोला है माशाल्लाह जज़ाए खैर बहुत मेरा यम्मी बच्चा। दिख रहा है। वाकई में मुसरत जी बहुत यम्मी है। आसमा जी ने बोला आप कितने प्यार से हमारे सबके आंसर करते हो हिना। सॉरी गलती हो गई। थैंक यू आसमा जी, हाँ तारीफ करने के लिए जज़ाए खैर। मगर हमारे ऊपर पाबंदी है, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, माफ कीजिए। हम लोगों को इतनी पाबंदी है कि हम लोग कमेंट आए हुए वो भी नहीं पढ़ सकते। हाँ, छोड़ वो दो, पढ़ने की नहीं है। छोड़ दो। मुसरत नईम ने बोला है नानी ये रेसिपी हमारी सास भी बनाती थी। हाँ मुसरत जी, ये ना कोकनी लोगों का फेमस रेसिपीज़ है। अलग अलग तरह के उकर बनाना, उसके साथ सी फूड, ये गांव का कोकनी लोगों का फेवरेट डिश रहता है। मसूद फैज़ ने बोला है आपकी रेसिपी सुपर डुपर होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जज़ाए खैर मेरा बच्चा। आपको पता ने बोला है नानी आप कौन सा कोकोनट मिल्क, वो मैंने दिखाया आपको जी, आपको पैकेट, वो किसी भी कंपनी का आप पैकेट लोगे ना तो तरीका सेम ही होता है मिल्क बनाने का। मुसरत जी ने बोला है नानी मुझे भी टेस्ट कराओ नाज़रीन दीदी के मेरा जैसा। बच्चा आजा, मैं तेरे को अच्छे से खिलाऊंगी। मुझे ना खिलाने की बहुत आदत है। हाँ कभी कभी बगैर जरूरत से बड़े बड़े जो है ना, हुसैन और अल्लाह रसूल से मेरा बेटा, मेरा मालिक, उसको मैं हाथों से खिलाती हूँ इतना बड़ा थाल लेके। चलो ये देखो मेरा खत्म हो गया। हाँ कई केस अलपन बस करते उल्टी है। यम्मी था। जबरदस्त। मम्मी ने भी पूरा प्लेट सफाचट कर दिया। मैंने भी मेरा प्लेट सफाचट कर दिया। हाँ चलो मैं आपको ना पूरा खाना एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है बोम्बिल फ्राई, क्रिस्पी बोम्बिल फ्राई। ये है अपनी उकर, और ये जो है ना ये कोकम की उकर है। जब हम लोग गर्मी के महीने में मतलब मैंगो आते हैं वो महीने में बनाते हैं ना उकर, तब वो हम कच्चे मैंगो की उकर बनाते हैं। बाकी दिनों में या तो कोकम की या फिर इमली की। ये है तवा फ्राई, बोम्बिल तवा फ्राई। ये प्रॉन्स है। इतना अच्छा है कि नानी ने पेट भर के खाना खाया। हाँ, आज हम दोनों ने भी प्लेट सफाचट कर दी। ये देखो मीडियम साइज के प्रॉन्स है, मगर गजब के गजब के हैं। जैसे खैर मेरा बच्चा मंसूर,
आपकी झींगा इतनी अच्छी भेजने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, मेरे अपने बहुत अच्छे हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली तो अपनों से बढ़कर है, उन अपनों के मुंह पे बोल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है उसके साथ राइस। और राइस ने मेरा हाथ जला दिया। हाँ हाँ, शानपट्टी। ये देखो मम्मी पहाड़ लगा रहे हैं। जवान गरम थे। हाँ, अभी फटाफट कमेंट ले रही हूँ। काय मस्त हा, जबरदस्त। जबरदस्त खरोखर। खुर्शद शेख ने बोला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे आप सब, कौन सी रेसिपी बना रहे हैं, बता दिया है। अहमद जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हो। रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सबों के लिए वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह अपनी रहमत सब पर रखे, आमीन। मुसरत नईम ने बोला ये उकर बहुत ही टेस्टी बनती है, हम भी ऐसे ही बनाते हैं। हाँ वाकई में मुसरत जी, आपको बेशक। पता है कितनी टेस्टी रहती है। आतिका फ़की ने अस्सलाम वालेकुम बोला है, कैसे हो नानी। नाज़िया जी हाजिर कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बच्चे और आप सबों के लिए हमारी दुआ है। नादिरा जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है, कैसे हो, कहाँ से है आप। वालेकुम सलाम। हम है तो कोकन से मगर रहते नवी मुंबई में, हम इंडियन हैं। नाजिया जी ने पूछा था क्या बना रहे हो, हम लोगों ने दिखा दिया है। अंजुम शेख ने पूछा है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना झटपट खाना हुआ भी, खाना खाया भी गया, आपको दिखाया भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज चाहे तो दोपहर को भी आप बना सकते हो घर में, अगर फिश हो तो फिश तलो ना, और सिर्फ झींगा और कड़धान भी बस, फिश की जरूरत नहीं है। इसके साथ ना ये भी अच्छा लगता सूखी है, मच्छी भी अच्छी लगती है। सूखी मच्छी भी अच्छी लगती है, चिकन फ्राई भी अच्छा लगता है। कोलम सुकट हाँ, या बोम्बिल, ये भी अच्छा लगता है। आतिका जी बोलिए हाजिक कहाँ है, बहुत दिन से दिखा नहीं है। आज हाजिक वाकई में हम लोग सुबह में आते हैं ना तो वो स्कूल में रहता है, कल दिखेगा। और संडे के दिन नीचे दौड़ता है खेलने के लिए गार्डन में। उसको पहले दिखाएंगे फिर उसको भेजेंगे नीचे। आतिका जी ने बोला है माशाल्लाह यम्मी उकर, मैं भी आज ज्वाइन हुई हूँ। नाजिया शेख नाजिया जी फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए। मेरा बच्चा मंसूर आतिफ ने बोला है नानी मेरे बेटे आतिफ के लिए दुआ करो। अल्लाह आतिफ को हयाती, तंदुरुस्ती, उम्र दराजी, लंबी अता करे। और आप जो भी उनके लिए दुआ करे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करे और आपका बच्चा पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करे। अल्लाह हर बच्चे के लिए दुआ कबूल करे, आमीन। ऊपर की सफाई वाली आती है। मुसरत नहीं बोल रही है नानी दीदी आप और नानी इतने प्यारे हैं क्या, ऐसा लगता है आपसे बातें करते ही रहे। जज़ाक खैर। आप सबसे पहले आप खुद प्यारे हो मेरे बच्चों। जो हमको प्यारा समझ रहे, जो खुद अच्छा होता है वही दूसरों को लौटाता है, और जो दूसरों को लौटा है वही लौट कर उनके पास आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोल रहे कि ये प्यार का राज क्या है वो बताओ। आप मेरे बच्चे हो इसलिए इतने प्यारे हम आपको लग रहे हैं। बच्चे हो मेरे, मेरी फैमिली हो। आतिका जी ने बोला है आज माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया। हाँ आतिका जी आज हम लोग सब फिदा है। आज पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा तो वही खाऊंगी, 3 बार दिन में खाऊंगी ये खाना, 3 बार। आज दोनों मेट को फ्रूट दी हूँ, खाना ये नहीं दूंगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा बनाई और हमें शाम तक तीनों को चाहिए। और मैं सच्चाई बोलती हूँ, हाँ वो हाँ ना वो ना। उनके लिए चिकन, उनके लिए मटन, उनके लिए बिरयानी खुशी से देती हूँ, मगर एक चीज बनाती हूँ तो कोई लाने वाला नहीं है मुझे सी फूड, और बेलापुर से लाया जाता है, वो मेरी फ्रेंड का बेटा लाके देता है। और अभी तो मेरी फ्रेंड के बेटे ने और भी बहुत चीज लाके दी है, वो भी बनाऊंगी। और झींगा है वो मेरे भतीजे ने, यानी मेरे जेठ के बेटे ने भेजी, तो मैं वो खुद से खाती हूँ। मुसरत जी बोलिए किसी की नजर न लगे इस रिश्ते को, आमीन आमीन आमीन। इंशाल्लाह अपना रिश्ता जब तक नानी जिंदा रहेगा उसके बाद नाज़दीन चलेंगे इंशाल्लाह। सौलिया जी ने बोला है क्या बना रहे हो, बता दिया है सौलिया जी। जोहा जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। खुर्शीद शेख बोले आपकी तबीयत कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआ से मैं अच्छी हूँ।
सोफिया सकब बोल रहे अस्सलाम वालेकुम बाजी, कल आप बहुत जल्दी लाइव आए, हमको 5 बजे बोले और आपका लाइव ख़त्म हुआ, हमारे हाथ पता है, से कल की दुआ मिस हो गई। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, दुआ हर लिम्हा की है आपके पास। हर लिम्हा दुआ करती हूँ। जब नानी को नमाज के बाद ही नहीं, जब दर्द होता है तो दुआ करती है, जब कोई खुशी मिलती है तो दुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल करेंगे मुसरत नईम इंशाअल्लाह। ने बोला है नानी की दुआ में कुछ खास होता है, खास असर है, इसलिए नानी की दुआ जल्दी कबूल होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह सबकी दुआओं को पसंद भी करते और कबूल भी करते हैं। अल्लाह अपने बंदों को 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह अपने शारक के नजदीक है, और जो अपन दूसरों के लिए करते हैं वही अल्लाह रब्बुल करीम अपने को लौटाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नसरीन सादिया ने बोला है आप कहाँ से हो कोकन में? कोकन में मैं महार से हूँ, और मेरा मैका महाप्रल है। मुसरत नहीं बोल रहे नानी सबसे हटके रेसिपी बनाते हैं। जज़ाए खैर मेरा बच्चा, और सोफी टेस्टी, वेरी नाइस। और थोड़ा सा ना इजी तरीका रहता है मम्मी का। सोफिया सकब जी बोल रही है आज का लंच हम कोकनियों के मनपसंद बहुत ही देखो पसंदीदा आप खाना, पसंद मेरी बेटी को भी बोम्बिल बहुत पसंद है, हाँ, वो बनाएंगे। ये देखो मुझे पसंद तो मैंने खा भी डाला इतना पसंद। नाहिदा सैयद ने अस्सलाम वालेकुम बोला है, तबस्सुम जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सलाम, अल्लाह सब पर अपनी सलामती रखे, आमीन। सोफिया सकब बोल रही है मैं कोकोनट मिल्क की भी बोम्बिल की उकर हाँ बनाती हूँ, हाँ, वो अच्छी मेरे रहती है। मेरे बच्चों को भी बहुत नारियल के बोम्बिल की उकर पसंद हाँ, है। बेस्ट लागते. मर्जीना फक्त शेख तिनं चटणी टाकायची, जी मी बनवलेली असते ना ती, पहिले पोली चटणी मसाला टाकायचा. मर्जीना शेख बोल रहे आणि कोकोनट बोंबील लास्टला पहिले उकड शिजवून घ्यायचे, मग त्यात टाकायचे आणि मग खायचे. मर्जीना शेख बोल रहे कोकोनट मिल्क पाउडर में मैंने ही बोला था बनाते वक्त दिखाने के लिए, थैंक्स नानी। मेरा बच्चा मैंने दिखाई, हाँ मुझे याद रहता है सबकी चीज, मगर कभी भूलती है नानी। इन रईसा तांबे जी ने बोला इंशाल्लाह मैं आपके हाथ खाना खाने जरूर आऊंगी। इंशाल्लाह मेरी बहन जरूर आना, और आप अपनी पसंद भी बताना, उसी पसंद के खाने में बनाऊंगी इंशाल्लाह। सोफिया सकफ ने बोला है मैं कभी थैंक बेटी एक मिनट, मैं कभी बेटी के गई तो आपके यहाँ आऊंगी बोम्बिल इंशाल्लाह। फ्राई उकर खाने, और मेरी नवासी को बताने ज़रूर लाऊंगी, आपकी दुआ लेने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर। पुन्नी शेर ने बोला है कश्मीर से तस्लीम रजवी। अल्लाह कश्मीर वालों का आबाद रखे, उनके परेशानी को खत्म करे। उन्होंने बोला है कि मसाला दिखाओ बनाना, मसाला बनाया बाबा मसाला क्या होता है पता है? मैं 1 किलो कश्मीरी मिर्ची लाली फिक्की वाली और 1 किलो बेडगी मिर्ची लेती हूँ, उसको धूप में सुखाती हूँ 2 दिन और उसको पीस के रखती हूँ। बस वही मसाला उसमें जो डाल रही हूँ वो मैंने आपको बताया। कश्मीरी और बेडगी बराबर लेने की, उसको पीस कर रखने का, और मैं फ्रिज में रखती हूँ, छोटे डब्बे में जो लगता है वो निकाल के लेती हूँ। यानी रंग 1 साल भी रहा तो भी रंग खुश खुश। अबान जी ने बोला है वाह माशाल्लाह। नीसा जी ने बोला है सलाम, आई एम न्यू टू योर चैनल, वो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब किया है। माशाल्लाह जज़ाए खैर, थैंक वेलकम यू। टू द चैनल। सोफिया सकब जी ने बोला है जबरदस्त माशाल्लाह, मुंह में पानी आया हम हाँ, लोगों का यार। पता है मैं बनाती मुंह में पानी आए, कब बनी कब खाऊं, और मैंने खा भी लिया। शहनवाज जी ने अस्सलाम वालेकुम नानी कैसे हो आप बोला है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अच्छे, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। नियोम जी ने हाय बोला है। अहमद जी ने बोला है नानी आपके दुआ में बहुत असर है माशाल्लाह। जज़ाए खैर मेरा बच्चा, सबकी दुआ में अल्लाह असर देते हैं। निशा जी ने बोला है सलाम सिस, माय अल्लाह फेवरेट सबकी फिश। दुआओं को कबूल करेंगे इंशाल्लाह, आमीन। वो भी अपने चैनल पे नए हैं और उन्होंने लाइक डन किया थैंक है। यू सो मच अच्छा, मेरा बच्चा। 92 लाइक हो गए, सिर्फ 8 लाइक बाकी बचे 100 के लिए, तो जरा फटाफट लाइक कर लोग दो। कितने? लोग 75 है। हाँ,
मुसरत नईम ने बोला है माशाल्लाह, खाना देखकर हमें भी भूख लगी। वाकई में मुसरत जी बहुत अच्छा खाना है। सच्ची मोहम्मद से। शेख ने बोला है अस्सलाम वालेकुम नानी, दिल खुश हो जाता है आपको देखकर। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती, लंबी उम्र और दिल को सुकून दे, आमीन। आमीन। आपकी हर दुआ सबसे पहले आपके लिए कबूल फरमाइए, मेरे जो भी है उनके लिए भी कबूल फरमा और मेरे हक में भी कबूल फरमा। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे और आपकी हर दुआ को कबूलियत दे, आमीन। बिन अफशा ने बोला है अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हो? अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और हर मर्द से आपकी हिफाजत करे। मेरे लिए नाम लेकर दुआ करना, अल्लाह नेक औलाद से नवाजे। मेरा एक बार 4 मंथ का मिसकैरेज हो गया है। या अफशा। अल्लाह मेरी अफशा बेटी जो भी दुआएं तुझसे मांग रही है, मेरे मौला उसकी हर दुआ को कबूल कर और अफशा को हर तरीके से मुकम्मिल नेक वाली हिदायत वाली औलाद से उसकी गोद भर, जो पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन करे और दीन दुनिया की राह में रोशनी फैलाए। या अल्लाह मेरे रब तू रहम फरमा और हर बे औलाद को औलाद से नवाजे। दुआ हर मेरी बच्चियों के लिए कबूलियत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आतिका जी ने बारकल्ला खाओ बोला है। निसा जी ने आमीन बोला है। सनम जी ने आमीन। अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सलाम। फरजाना खान ने हाय बोला है। हेलो बेटा। पुनिशा ने हाय बोला है। हेलो बेटा। मुमताज जी ने माशाल्लाह बोला है। शहर बानू ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सलाम। नौशीन जी बोलिए आज मैं भी झींगा बनाने वाली हूँ। तो आप ऐसे बनाने वाले हो तो ऐसे ज़रूर ऐसे बनाना बनाना। और उसके साथ कुकर और ये भी बनाना बहुत राइस। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मुमताज जी ने माशाल्लाह बोला है। जज़ाक मुमताज है। चरफरे बोल रहे लाइक करो सबने। हम 98 2 बाकी है जज़ाक अभी। है मेरी बच्ची। मंसूर आतिफ ने नानी मेरे बेटे आतिफ के लिए दुआ करो की बोला मेरा है। बच्चा दुआ की अभी। निशा जी ने निहारी बीफ की, हमारे यहाँ पे बीफ बैन है निशा जी, लेकिन चिकन मटन की निहारी ज़रूर इंशाल्लाह बनाएंगे। चिकन की निहारी बनाऊंगी, मटन की बनाऊंगी। हाँ। और चिकन की मेरी निहारी है वो मैं लाइन में डालने बोलूंगी। हाँ इंशाल्लाह। तस्नीम सुल्ताना ने बोला अस्सलाम वालेकुम, दुआ कीजिए मेरा बेटे के लिए एक दिन के दिन के रास्ते में रहे। आमीन आमीन। अल्लाह आपके का बेटा और हर बच्चा दीन दुनिया की राह में रोशनी फैलाए। या अल्लाह उन्हें गलत कदम पर मत डाल मेरे मौला। कामयाबी, तरक्की, कामरानियाँ उनकी मंजिल बने। उनके वालिदैन जो भी उनके लिए दुआ करे आए मेरे मौला उनकी हर दुआओं को कबूल फरमा और वालिदैन के आंखों की ठंडक और नूर बना बच्चों को, आमीन या रब्बुल आलमीन। परवीन जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हैं आप? सब तबीयत वालेकुम ठीक है ना? सलाम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। आपकी हाजिक और नाज़रीन आप ही अच्छे हैं ना? अल्लाह आप सबकी अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत अच्छे करे, अच्छे। आमीन। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे। रॉबर्ट जी ने हाय बोला है। हेलो बेटा। नाहिदा सैयद ने बोला है नानी मेरे बेटे शफकत और शहबाज के लिए दुआ करो। अल्लाह आपके दोनों बेटे शफकत और शहबाज को हयाती, तंदुरुस्ती, उम्र दराजी लंबी अता करे और आपके फरमा बरदार वफादार बन के रहे और आपके बुढ़ापे की लाठी बने और आप जो भी उनके लिए दुआएं कर रहे उनकी दुआओं को कबूल करे मेरे मौला और हर बच्चे के लिए दुआ कबूल कर, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुसरत नईम जो है ना उन्होंने बोला कि वो बानकोट से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बानकोट बहुत अच्छा है, वहाँ मच्छी भी सी फूड बहुत अच्छी मिलती है, आएंगे कभी। शमा जी ने बोला है तारा आंटी आपको बहुत लाइक करी है, सलाम और दुआ बोल रही है। मेरी भी सलाम दुआ बहुत सारा प्यार देना उसको। हाँ और आप भी अच्छे रहना मेरा बच्चा। मर्जीना शेख ने बोला है नानी प्लास्टिक प्लेट पर गरम खाना नहीं खाओ, बहुत हार्मफुल होता है और आप सभी को पता होगा रेसिपी माशाल्लाह रहती है। जज़ाक है मेरा बच्चा। अभी ना हम लोग ये फाइबर है, फाइबर। हाँ ये प्लेट फाइबर की है ये लेकिन पिघलने वाली नहीं है। हम लोग प्लेट चेंज करने वाले हैं, स्टील के प्लेट लेने वाले हैं क्योंकि कांच के हम लोगों के हाथ में टिकता नहीं है। टूटे फुट्टे बहुत है कांच के मगर टूट फुट जाते। हमारा डिनर सेट बचते नहीं है सारे प्लेट टूट जाते, कटोरे रह जाते। मुमताज जी ने बोला माशाल्लाह खाने दो माँ को नजर मत लगाओ। जज़ाक है। नहीं नहीं मेरे बच्चों की अपनों की कभी नजर नहीं लगती। अब और मैं एक नजर के लिए आपको बता रही हूँ, अगर आपको खदशा हो कि आपके बच्चों को नजर वजर है तो मैं जो करती हूँ बहुत सालों से मेरे 2 बच्चों के लिए वो मैं आपको बता रही हूँ। अब मेरी नाती पोती दामाद सब कुछ है
तो नाम नहीं ले रही मैं, तो गालियाँ मिलेंगी। तो सबके लिए मैं बकशती हूँ। जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं सुबह उठते ही पहले दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, दरूद इब्राहिम या सादा दरूद कुछ भी पढ़ो। उसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ती हूँ, एक इंसान के लिए। हाँ, अब नाज है, नाज के लिए दरूद शरीफ, अल्हम्दु शरीफ, सूर्य अखलास और इन्ना आतैना एक एक बार। हाँ, और सूर्य फलक और सूर्य नास, ये 3 बार पढ़ती हूँ। और लास्ट में आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, और लास्ट में दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। अल्लाह से बोलती हूँ, या अल्लाह ये सब मेरे नाज़रीन के हक़ में बख्श कर, उसको जो भी बदनज़र है, जादू टोना है, वबा बला शैतानियत है, उन्हें ख़त्म कर, हर बीमारी को शिफाए कामला अता कर। या अल्लाह उसका हर सफ़र कामयाबी सफ़र बना और अपने मंजिल मकसूद पर सही सलामत पहुँचा। या अल्लाह दुश्मनों के चालों से महफूज रख, दुश्मनों के दुश्मनी से महफूज रख, और तेरी रहमतों में ढाप ले हम सबों को मेरे मौला, हमारी जानो माल की हिफाजत फरमा। एक एक इंसान के लिए, पूरे घर के फ़र्द के लिए मैं ये पढ़ती हूँ और बख्श देती हूँ। उसके साथ साथ मेरे 2-4 अपने बच्चे हैं, उसमें से मैं एक का ही नाम ले रही हूँ, जो है मेरा मुनीम, जो मेरे मरहूम बहन का बेटा है, उसको भी बख्शती हूँ क्योंकि मेरी बहन नहीं है। अल्लाह हर दुआ को कबूल कर। और उसके बाद अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह जो भी मैंने अपने बच्चों के लिए पढ़ी, बच्चों के लिए बख्शी, वो उम्मत मोहम्मदिया के लिए सबों को कबूल फरमा और उनके भी जानो माल की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको अच्छा लगे तो करते रहो। नानी ने 30-40 साल से ये वजीफ़ा कर रही है, सुबह उठते ही बिस्तर से पहले। अबानी बोले, नानी रेसिपी नहीं चाहिए, आपसे बात करना अच्छा लगता है, ऐसे ही आया करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह कभी अच्छा ना हो तो मैं बात करने भी आऊँगी, और जब मैं अच्छी हूँ तो आपको रेसिपी भी लेके आऊँगी। अगर शाम को मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं ग्रीन चिकन, बहुत से मेरे बच्चों ने बोला है कि हमें उसकी जो मसाला ग्रीन बनाते वो दिखाओ, तो मैं वो दिखा के बना के भी दिखाऊंगी ग्रीन चिकन। क्योंकि कुछ लोग मेरे घर में शाम को खाना खाने आने वाले हैं, जिनके लिए उन्होंने खुद से बोले हमें मटन नहीं, उस दिन तुमने ग्रीन चिकन और दाल चावल बनाया था, वैसा ग्रीन चिकन बनाओ और आपके हाथ की चावल की एक रोटी दो। तो चावल की रोटी तो नानी नहीं बनाएंगी क्योंकि नानी को उतना टाइम नहीं खड़ा रहता, तो बाहर से नाज़रीन ने ऑर्डर दी है। सिर्फ उसमें जो ज़ईफ़ औरत है उसके लिए 2 रोटी नानी खुद के हाथ से भूनेगी बस। निशा जी ने बोला है वो न्यू है चैनल पे और यूएसए से है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। वो बोल रही है कि उनके पास निहारी का रेसिपी नहीं है, इसलिए बीफ के निहारी का रेसिपी बताइए। निहा जी, इंडिया में ना बीफ बैंड है, तो हम आपको बकरे का रेसिपी मेरे घर में बनता भी नहीं और खाया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारी बीमारियां बहुत है। ट्रैवल ग्राफी ने बोला है, नानी मेरे अम्मी अब्बू के लिए दुआ करें। दुआ है, सबके लिए दुआ है। अल्लाह हर एक के माँ बाप का सह अपने औलादों पर रख और माँ बाप की वफादार फरमा बरदार औलाद को बना, आमीन। अंजुम शेख ने आमीन सुम्मा आमीन बोला है। बेशक माशाल्लाह बोला है, जज़ाए खैर। मर्जीना जी बोलिए मरियम। अंजुम शेख कौन खबर है? अंजुम अपा, अच्छा माशाल्लाह है के पा हजला जाता था। आपको मैं लाइव में मुबारकबाद दे रही हूँ। मेरी अंजुम अपा अपने शोहर के साथ हज करने जा रही है, उम्रा करके आई। अल्लाह उनके उम्रा को कबूल कर, हज को सही सलामती के साथ पहुंचा और उनके हज को भी कबूल फरमा, आमीन। मुबारक आपको, आमीन, मुबारक अंजुम अपा आपको। मरियम बोलिए, मरियम सलाम नानी, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपको बहुत दिन के बाद देख रही हूँ। जज़ाक मेरा बच्चा, मैं रोज आती हूँ। बिल्किस जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुमताज जी ने बोला है लाइक करो नानी को, माशाल्लाह 110 लाइक हो गए, माशाल्लाह, जज़ाक खैर जज़ाक खैर। सौलिया जी ने बोला है मैं आज करी चावल भज्जी और मछली का टिकट बना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, मज़ेदार खाना है। मैं भी थोड़े दिन में आपको कड़ी भी दिखाऊंगी मेरे स्टाइल से, कड़ी भज्जी। हाँ, कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा मैं उसके अंदर नहीं डालती, कड़ी पीने लेती हूँ और भज्जी खाती हूँ, ये नानी की स्टाइल है। मर्जीना जी ने हाय बोला है। हेलो बेटा।
नुसरत जी बोलिए सांदन में कच्चा कण क्यों फील होता है? तो कण नाही टाकतात, तो कण का टाकतात? नहीं, लागत असेल कच्चा कच्चा। आप अच्छा हाँ, हाँ, आप खाद्य वस्तु। ज्यादा उबालो और अगर सांदन का आटा नहीं आया हो तो उसमें ईस्ट डाल दो, जिससे सांदन का कण नरम हो जाता है। हाँ, और अभी मेरे तरीके से बनाओ तो आपको बहुत ठंडी है तो बहुत टाइम लगेगा आटा आने, क्योंकि मैं ईस्ट भी नहीं लगाती, बेकिंग भी नहीं लगाती, सोडा भी नहीं लगाती। जब आटा आता है तब सांदन बनाती हूँ। वैसा बनाए तो फुर्सत से बनाना पड़ेगा 24 घंटे के बाद भी। और अगर आपको झटपट चाहे 3 घंटे में, तो आप ईस्ट लगाओ। 1 किलो का सांदन है तो आधी चाय की चम्मच ईस्ट लगाओ, आपका 3 घंटे में अच्छा खासा आटा भी आएगा और आपका कण है वो नरम हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाते हैं ना? लुबान जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। दर्शक जी ने अस्सलाम वालेकुम नानी बोला है। वालेकुम अस्सलाम। इंडियन रेसिपीज ने बोला है प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ करो, उनका इंतकाल हो गया 19 अक्टूबर को। अल्लाह आपके अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उनके कब्र को उजाला दे, उनके कब्र को कुशादा रख और उनके कब्र को अपनी रहमतों में ढांप ले। आपको सब्र व जमील अता करे, आपको सुकून दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। लुबना जी बोलिए आंटी टिफिन में क्या क्या दे सकते हैं? आज का खाना भी कोकनी लोगों को बहुत पसंद आता है, टिफिन में पता दे है, सकते हैं। और टिफिन में मैं आलू देती हूँ, चौली देती हूँ, मटकी देती हूँ, मूंग देती हूँ, डबल मसूर देती हूँ, अक्खे, बहुत सी चीजें। वेज हो तो भेंडी देती हूँ लबाबदार, और भेंडी दो हाँ प्याजा, भेंडी हाँ फ्राई, हाँ, आलू और भेंडी। घेवड़ा भी देती हूँ, जो मसाले वाला बनाती हूँ उसमें थोड़ा झींगा डालती हूँ, नहीं झींगा डालो तो भी चलता है। बहुत सी चीजें देती हूँ, हर तरीके करती हूँ टिफिन। टिफिन मगर का मेरी हर तरकारी भी टेस्टी रहती है। मुझे आलू भेंडी तो इतनी पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है ऐसे ही चम्मच से आता खाने के फटाफट लिए। गया। बहुत है। घे फटाफट घे, मानुस येते किनला। नसरीन जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है नानी आप कैसे हैं, तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। सोफिया सकफ ने बोला है थाने में रहती है बेटी और नवासी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी आए तो आओ इधर। हाँ, लुबना जी ने बोला है मुझे मीनू क्या बनाओ समझ नहीं आता। मैंने अभी बताई हूँ आपको, जो भी चाहिए एक एक नसरीन बना के देने का। न- उसके साथ अगर नॉनवेज चलता है तो अंडा फ्राई करके देने का, अंडे के पोला करके देने का, अंडा नहीं चलता तो बेसन का पोला करके देने का। नसरीन जी ने बोला है नानी आप कैसे हैं, तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? डबल बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। लुबना जी ने बोला हमेशा चिकन बनाना पड़ता है पर मुझे उसमें कैसे प्रॉफिट होगा? बराबर, हाँ ये कई बार टिफिन। ये लेकिन ये टिफिन के लिए भी चलता है, एक हाँ भाजी, एक चिकन, सॉरी एक नॉनवेज, दाल राइस रोटी, यही हाँ, सब देते हैं चलता टिफिन है। पे। निशा जी ने आमीन बोला है, सोनिया जी ने आमीन बोला है, अल्लाह मरियम जी सबके ने आमीन आमीन को बोला कबूल कर। है। अल्लाह और मेरी बच्ची जो भी टिफिन बना रही है, अल्लाह उसे तेरी रहमतें दे, उसके कारोबार में बरकत दे, उसके रोजी रिज्जक में आजाफ हो बरकत कर। आमीन। दर्शिता जी बोल रही है नानी मेरे लिए दुआ कीजिए, औलाद के लिए 10 साल हुए शादी को। अल्लाह आपको नेक सालिह हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद से गोद भर दे। अल्लाह हर बे औलाद को औलाद से नवाज। आमीन। थी पुनीशा ने बोला है मेरी बहू जहरा के लिए औलाद सौलिया की दुआ करे। अल्लाह ने आपके बहू को औलाद से नवाजे, नेक सालिह हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद से गोद भर दे और आपको जल्दी ही दादी बना दे। आमीन। हसीना जी ने बोला है माशाल्लाह मुझे भी मेरे अब्बा की याद आई, खैर से है लेकिन हम कर्नाटका से हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको खुश रखे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। शमीम जी ने अस्सलाम वालेकुम नानी बोला है। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। लुबना जी बोल रही है मैं भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने वाली हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी मदद चाहे मुझसे बोलो, मैं लाइव में आपका एडवर्टाइज करूंगी कि आपका चैनल आगे जाए।
वो बोल रही है कि इसमें मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ बट सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ। इंडियन रेसिपीज बोल रहे हैं, अजमतुन निशा नाम है मेरी अम्मी का, प्लीज़ दुआ करना। अल्लाह आपके अम्मी को हयाती, तंदुरुस्ती, उम्र दराजी, लंबी अता करे और आप हुरैन पर उनका साया रहे, आमीन। निशा जी ने आमीन बोला है, हुरैन जी ने हाय बोला है, हेलो बेटा। मुमताज़ जी ने आमीन बोला है, आमीन, अल्लाह सबके आमीनों को कबूल कर। फ़खरुन्निसा ने हाय बोला है, हेलो बेटा। नसरीन मुल्ला ने बोला है नानी हमारा कमेंट नहीं पढ़े, आपका फर्स्ट टाइम कमेंट देखा है नसरीन जी। फरीदा जी ने हाय बोला है, मेरे अलकम जी बच्चों ने सबके कमेंट पढ़े जाते हैं और कुछ रहे कमेंट तो आप बुरा मत मानो, मेरे उसी वीडियो पर आप कमेंट डालो, मैं हर एक के कमेंट के जवाब दूंगी इंशाल्लाह। निशान जी ने हाय बोला है, हेलो बेटा। नौशीन जी बोल रही है अल्लाह हाफिज़, मैं स्कूल जा रही हूँ बच्चे को लेने के लिए। जाओ जाओ मेरा बच्चा, अपना टाइम टेबल बराबर रखो सब। नसरीन जी ने बोला है आज आपने क्या बनाया है, बट वो मैं पहला वाला मैसेज है तो हो गया कवर। फ़खरुन्निसा ने बोला है आप कहाँ से हो। मैं कोकण से हूँ और नवी मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ। मुमताज़ जी ने बोला है शुक्रिया, ये अमल बताने के लिए हम भी करेंगे। इंशाल्लाह जरूर करो। फरजीना व्लॉग ने बोला अस्सलाम वालेकुम नानी, मैं इतनी मेहनत करके मेरे यूट्यूब का वॉच टाइम कम होता है, आपको पता है क्या इसका रीज़न। नहीं फरजीना जी, हमको mana नहीं खबर पता। से हाँ हमें कुछ पता ही नहीं, हमारा चैनल ना अल्लाह का करम है कि 1 साल के अंदर ही सब कुछ सही हो गया, 6 महीने में सही नहीं, हाँ 6 महीने में हो गया सब। हाँ 6 महीने के अंदर अंदर ही सब हो गया। नीलूफर खान ने बोला है अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे आप सब, अल्लाह सेहत दे आंटी को। आमीन आमीन, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैवल गुरु जी ने ग्राफी ने बोला है आपका चैनल इंशाल्लाह बहुत ग्रो करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका आमीन चैनल आमीन मेरे अम्मी की वजह से देखना चालू की, वो आमीन। एक भी रेसिपी मिस नहीं करते, माशाल्लाह नानी आपकी दुआ में सच में सुकून है। जज़ाए खैर मेरा बच्चा, अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल करे और आपके अम्मी को मेरा सलाम, दुआ, प्यार देना। हाँ हाइपर गेमर ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। लुबना वालेकुम अंतुले ने अस्सलाम। बोला है मुझे आपकी रेसिपी बहुत पसंद आती है, आमीन आमीन। मैं नॉन वेज अच्छा बनाती हूँ पर वेज में नॉर्मल होता है। शमीम खोत ने बोला है मेरा वेज भी बहुत टेस्टी रहता है मेरे बच्चों। और मम्मी वेज की इतनी सारी वैरायटी बनाते हैं ना कि मुझे वेज से भी प्यार है। शमीम खोत ने बोला है मेरा भी कलम बोली में है, मेरा भाई कलम बोली में है, मैं आती हूँ कभी कभी कलम बोली में। इंशाल्लाह आ जाओ मेरा बच्चा। मरियम जी ने बोला है आप किस टाइम पे आते हो। मेरा बच्चा हो सके मैं 10:45 पर आती हूँ और कभी तबीयत नहीं अच्छी हो तो शाम को 5 बजे आती हूँ। नाजिया खान ने हाय बोला है। हेलो बेटा। सोफिया सकब बोली मेरी बेटी थाने राबोरी में रहती है और उसके माशाल्लाह शोहर मेरे दामाद फिजियोथेरेपी है, उनकी माशाल्लाह। तरक्की के लिए दुआ करना। अल्लाह उन्हें तरक्की दे, कामयाबी दे, रोजी रिज्जक में पाबूदी दे और जो भी आप दुआ करें उनकी दुआओं को कबूल कर। आमीन। फ़खरुन्निसा ने बोला अस्सलाम वालेकुम, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह सबों को सेहत से रखे, आमीन। आमीन आमीन, अल्लाह सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली उम्र दराजी, लंबी अता करे और आपके बच्चे आपकी आंखों की नूर बने। आमीन। अच्छा हाजल ने बोला है अस्सलाम वालेकुम, मैं वरोली से हूँ, तुम्हें कैसे हाओ। वालेकुम अस्सलाम, वरोली वालों को मेरा सलाम। मैं वरोली में आती, मेरी अपनी सगी बहन अकबरी है, धनशे किधर दीवनी, और इंशाल्लाह दिसंबर में मैं आने वाली हूँ। इसी महीने में। अरे हाँ ये दिसंबर मैं तो की नहीं भूल आ गई सकती, थी। मेरा ना मेजर ऑपरेशन हुआ है तो मैं नहीं कहा जा सकती। मी बेस है, तुम्ही पण बेस असा, कोकण वाल्यानो मोग बेस असा। मैव जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हो आंटी, नाज़नीन दीदी, छोटू और जीजू कैसे हैं, अल्लाह आप सब लोगों को साथ साथ हम सबको भी तंदुरुस्त रखे, आमीन आमीन। आमीन। अल्लाह मेरी बच्ची की दुआ को कबूल करे, मेरी बच्ची मेहनत करे, उसमें बरकत दे मेरे मौला, उसकी रोजी रिज्जक को पाबूद कर। आमीन। फरजीना हुर्जुक ने बोला अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हो, आपकी बेटी कैसी है। वालेकुम सलाम, हम सब अच्छे, मेरा बच्चा अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। फ़खरुन्निसा जी बोलिए आप कोकन में कहाँ से हो, कौन से गांव से हो। मैं कोकन में महार से हूँ और महाप्रल से हूँ। मैं का महाप्रल है, महार मेरा गांव है और मैं रहती हूँ कलमबोली में।
फरहीन हर्जुक ने बोला है नानी हम सबों के लिए दुआ करना, मेरे घर वालों के मेरे लिए। बच्चों सबके लिए आधी रात को दुआ, इंशाल्लाह अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल करेंगे। मावजी ने बोला है सब लोगों ने जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करो नानी के चैनल को। जज़ाक है मेरा बच्चा। फकरुन्निसा जी ने बोला है हमारा सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम। मरियम बोली है हेल्प मैं भी अपना यूट्यूब चालू करना चाहती हूँ, मैं भी सोच रही हूँ नानी एंड नवासा, लेकिन आपका नाम देखकर हस्बैंड कुछ तो बोला है बट समझ में नहीं रखा है। उनको भी शायद से सेम नाम रखना था, लेकिन आपका है तो मुझे कुछ और नाम बताइए। सही है, और कुछ अच्छे से नाम रखो। निशा जी ने बोला है नानी मैं नानी नहीं आ सकती वहाँ, लेकिन आपसे बात करना चाहती हूँ। निशा जी आप ईमेल आईडी पे हमारे आपका मोबाइल नंबर भेजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। फैजल जी ने पूछा अस्सलाम वालेकुम डियर नानी, वालेकुम लाइक कर दिया अस्सलाम। है नानी। सफिया मेरी सोफिया मेरी बेटी है। नहीं, मेरा दुआ करना मेरे लिए। मेरे बच्चों आप सबों के लिए आपके नानी की दिल से दुआ है, अपने बच्चों की तरह अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल करेंगे। और फकरुन्निसा जी ने बोला है माशाल्लाह। जज़ाक है। मीनाज जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम नानी आप वालेकुम कैसे हो। सलाम। मीना जी बोलिए छोटी परी कहाँ है। आफरीन जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। बहुत सा शुक्रिया, आप लोगों ने साथ दिया, आपका बहुत सारा शुक्रिया। जज़ाए खैर, अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत का जज़ाए खैर अता करे। मेरा साथ देने के लिए नानी की बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और माशाल्लाह आज 123 लाइक हो फी गए। अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे।